पैसा आना मगर नहीं टिकना, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टैरेट कार्ड वर्क कैसे करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि टैरेट कार्ड क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे? टैरो कार्ड जो है एक इंट्यूटिव रीडिंग देते हैं। तो मैम आप क्या किसी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखकर उसको स्पेसिफिक क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं? प्रॉब्लम यूनिक है, सॉल्यूशन भी अकॉर्डिंगली एनालाइज करके होगा। जैसे किसी को स्टेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, किसी का इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है तो उसके लिए अलग क्रिस्टल होगा। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं किस फॉर्म में आप देते हैं? रिंग के फॉर्म में देते हैं या ब्रेसलेट के फॉर्म में देते हैं या क्या फॉर्म? देखिए, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ ब्रेसलेट, बट आप रिंग भी यूज कर सकते हैं। बस इतना है कि ब्रेसलेट में आपका नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल ज्यादा रहता है, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। मैम अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है और उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए आप कोई रेमेडी या कोई ब्रेसलेट सजेस्ट कर पाएंगे? मनी फ्लो अच्छा हो सके, आप जो भी ट्रेड ले वो सक्सेसफुल हो सके, यू कैन यूज। आप चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड रहे, स्टेबल रहे, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले, सही वक्त पे ट्रेड्स मिले और एक्शन लेने की कैपेबिलिटी, तो यू कैन यूज। किसी चीज अपनी ड्यूटी को इग्नोर करें या किसी तरह से आपको जस्टिस ना मिले, ये दोनों ही चीजें आपके सामने आ सकती है। प्रश्न जी, स्वागत है आपका धार्मिक देव में। इससे पहले हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप इस टैरेट की फील्ड में कैसे आए। हेलो, मैं डॉक्टर रचना सिंह परमार, जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया है। मैं एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, बेसिकली एनर्जी शिफ्टिंग, और ये मैं करती हूँ विद हेल्प ऑफ टैरो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, काउंसलिंग्स। लोगों को कई सारी चीज़ों में तकलीफें होती हैं, तो वहाँ एनर्जी शिफ्ट की ज़रूरत होती है। लोग कई बार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, अगेन वहाँ पे एनर्जी शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है। तो इन सब साइंस को इंटीग्रेट करके मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। आपने कहा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, तो बेसिकली ये एनर्जी होती क्या है? देखिए, आप भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूँ। हम सब अगर अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ के देखें तो हर चीज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मेरी सोचने की एनर्जी, मेरी मेंटल एनर्जी, थिंकिंग एनर्जी, सोल की एनर्जी, फिजिकल बॉडी की एनर्जी, ये सब मिलाकर हम एनर्जी फॉर्म में सारे के सारे। अब क्या होता है, हमें जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रही होती है। हम सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं वर्क कर रहे होते, तो प्रॉब्लम्स आती है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है कि राइट चीजों को प्लग इन करना है, सामने वाले की ब्लॉकेजेस समझ के, तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो बन जाती है। तो ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट ऑफ लोग इग्नोर करते हैं वो है डायग्नोजिंग राइट थिंग। पहले पता तो करो प्रॉब्लम क्या है। पैसों की प्रॉब्लम कईयों को होगी, प्यार की प्रॉब्लम बहुत सारों को होगी, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम हमारी जनरलाइज्ड है, राइट। बट क्या उसका रूट है, उसका ओरिजिन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने वो समझ लिया ना, तो आप कोई भी एक सिंपल सी रेमेडी भी लगाना शुरू कर देंगे तो करते करते वो ब्लॉकेज हट जाता है। सो दिस वे एनर्जी वर्क्स। तो आप इस जर्नी में कैसे आए? आप अपने बारे में बताएं कि कब से आप इस फील्ड में हैं और व्हाट ब्रॉट यू हियर, मतलब व्हाई दिस टैरो कार्ड रीडिंग? मैं 15 प्लस ईयर्स से इस जर्नी में हूँ। मुझे इस जर्नी में अपने फेलियर्स लेकर आए। अच्छा। कई बार चीजें नहीं बन रही थी, तो आई वांटेड कि सोल्यूशन क्या है इसका पता करूं। फिर कई बार मैं देखती थी एस्ट्रोलॉजर्स के बोर्ड लगे होते थे, तो इनके पास ये ऐसा क्या देखते हैं जो ये देखकर काफी हद तक चीजें सही बता देते हैं। मुझे भी जानना है। एक्चुअली आई एम नंबर 7 भाग्यांक केतु। यस जी। मूला नक्षत्र, केतु, मून, फर्स्ट हाउस सैजिटेरियस। लग्न से, वेरी नाइस। तो ऑटोमेटिकली इन चीजों की तरफ मैं पुल हो गई और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि ये करते क्या, ये देखते क्या है इस डब्बे में। वहां से सीखते सीखते ग्रेजुअली
मैं टैरो के टच में आई, फिर टैरो रीडिंग सीखी मैंने कहा देखती हूँ ये क्या चीज है। सी नंबर 7 है ना, बहुत लकी होता है। क्यों? क्योंकि उसको राइट पाथ मिलता चला जाता है, गुरु भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और वो आगे ये नॉलेज ओकल साइंस की जो दिखता नहीं है बेसिकली, उसमें बहुत क्यूरोसिटी रहती है 7 को। तो टैरो रीडिंग मैंने सीखी। उसके बाद मेरे गुरु ने कहा लाइव जाओ, कोई चीज की जरूरत नहीं आपको। फेसबुक थोड़ा न्यू ही था, एग्जैक्टली साथ ही यूट्यूब भी न्यू था उस टाइम पे चीजों में, बट मैं लाइव जाती थी। लाइव जाते जाते मेरी पब्लिसिटी इतनी बढ़ गई, मैं सिर्फ एक छोटा सा कर्टन लगाती थी। ये पॉडकास्ट सेटअप वगैरह तो अभी चालू है, राइट। मैं पीछे अच्छा थोड़ा बैकग्राउंड कर लिया, पर्दा लगा लिया और उसके आगे बैठ के टैरो रीडिंग की, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट है। अच्छा, मतलब पब्लिकली करने की बेसिकली। सो बेसिकली क्या होता है मतलब टैरेट कार्ड वर्क कैसे करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि टैरेट कार्ड क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे? टैरो कार्ड जो है एक इंट्यूटिव रीडिंग देते हैं हमें। जो एनर्जी में बता रही थी ना आपको, उसी को कनेक्ट करना है, और जो सिचुएशन है उसकी राइट रियल लाइफ सिचुएशन कार्ड्स में दिखती है हमें, और उसको देखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, फिलहाल क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था, और जो भी लाइफ के क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं उन सभी का हम जवाब ले सकते हैं टैरो कार्ड के थ्रू। ओके, सो इट कैन बी अ वेरी अमेजिंग टूल फॉर गाइडिंग यू। जानते हैं, सही सलाह सही वक्त पर मिल जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। तो वो तो बहुत अच्छा टैरो के थ्रू हो जाता है। दूसरा, कभी कभी हमें बहुत सारे चॉइसेस होते हैं हमारे जीवन में कि ये करूं कि वो करूं, उसमें भी टैरो कार्ड बहुत आसानी से जवाब दे देता है। टाइमिंग जानना होता है कई बार हमें कि कब हो सकती है चीजें, वो भी बहुत वंडरफुल तरीके से पता चल जाती है। कई बार हम चाहते हैं, देखिए एट फेस तो लोग या तो बहुत अच्छे होते हैं, छिपा लेते हैं अपने आप के भीतर जो चीजें हैं, वो भी आप टैरो कार्ड की मदद से जान सकते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। मुझे तो सब अच्छा दिख रहा है, बट है क्या या नहीं है, वो भी बहुत आसानी से। बट ये ऐसा नहीं हुआ कि रैंडम कार्ड कोई भी आया? मतलब बेसिकली कार्ड्स में प्रिंटेड होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है कि कार्ड्स मल्टीपल कार्ड्स होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, तो आपने शफल किया और रैंडमली कोई कार्ड निकाला, तो हाउ इज दैट, लाइक वो कितना श्योरिटी होता है कि यार ये सामने वाले के लिए आया है? मतलब वो तो एक रैंडम चीज हो गई ना, मतलब इसमें कोई साइंस तो नहीं है बेसिकली। इसमें साइंस है, इसमें स्पिरिचुअल साइंस है। ओके, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक थिंग्स। ओके, जो आपकी एनर्जी होगी वैसे ही टाइप की कार्ड्स आएंगे, ओके, जब आपके लिए निकाले जाएंगे। सेम टाइम पे किसी और के लिए निकालेंगे तो वो कार्ड अलग आ सकते हैं, या फिर सेम कार्ड आने पर भी इंट्यूशन अलग आ सकती है। सो इट्स अ इंट्यूशन साइंस। ओके, ये बात है कि हर कोई कर सकता है, बट उसके लिए पहले अपने इंट्यूशन को एनहांस करना जरूरी है। हर एक का कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। कोई बहुत अच्छा कर लेता है इन चीजों में, कोई एवरेज रहता है। जैसे एक डॉक्टर बोलते हैं ना हम फिजिकल टर्म्स में, एक MBBS है, एक सर्जन है, और एक हाई लेवल पे है। तो इसी तरह कार्ड्स में भी होता है, रीडर्स की भी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी से तो एकदम ही अलग हो गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप ग्रहों को देखकर, आपके जो घर होते हैं उनमें कौन से प्लैनेट्स क्या बैठे हैं उसको देखकर बताता है इंसान। पर ये तो एकदम ही अलग एनर्जी हो गई, मतलब अलग ही चीज हो गई एस्ट्रोलॉजी से पूरी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली हम प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो क्या कनेक्ट बना रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो हमारे प्रारब्ध से ही है। जो प्रारब्ध होगा उसके हिसाब से आपके प्लैनेट्स आएंगे, राइट। टैरो भी सिमिलर है, बट वो इंट्यूटिव साइंस है। वो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉस्मिक माइंड की कनेक्टिविटी के थ्रू आप तक रीडिंग लाता है। करते तो दोनों सेम ही काम है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली होती है, जिस वक्त व्यक्ति आता है उसकी जो प्रश्न कुंडली बनी वो उसके बारे में सब बता देते हैं। सेम चीज है इंट्यूशन। वो कैसे होता है बताइए? प्रश्न कुंडली कैसे एक्टिव है? बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन एट दैट टाइम। सेम इज विद टैरो। तो क्या टैरेट हमेशा एग्जैक्ट चीज ही बताता है? अगर आप कोई रीडिंग कर रही तो अगर आपने किसी लाइव इंसान की रीडिंग करी तो हमेशा क्या एग्जैक्ट
चीज ही मिलेगी या उसमें भी मिसमैच हो सकता है? टैरो हमेशा राइट होता है, रीडर गलत हो सकता है। ओके। क्यों? क्योंकि उसकी इंट्यूशन इज कनेक्टिविटी पावर उतना सही नहीं हो तो उसे राइट मैसेज ना रिसीव कर पाए। बट कार्ड तो सही ही होता है। ये हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है बहुत बार। ओके। एक ही क्वेश्चन 10 लोगों को एक साथ, 10 रीडर्स को एक साथ दिया है और उन्होंने बोला अब आप निकालिए। 10 के 10 लोगों की जो कार्ड्स आएंगे वो सही आएंगे। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन, एक व्यक्ति के अलग अलग भी तो व्यू पॉइंट्स है ना, राइट। तो वो सारी चीजें दिखती है। तो थोड़ा और बता सकते हैं आप टैरोट कार्ड के बारे में? कितने कार्ड्स होते हैं, क्या उनके मीनिंग्स होते हैं, एंड हाउ लाइक व्हेन यू शफल व्हाट डू यू थिंक, किस तरीके से वर्क करता है ये? राइट। टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं। ये जो कार्ड्स है ये सबसे बेसिक राइडर वेट कार्ड्स होते हैं और ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकली डिजाइंड है बाय आर्थर वेड एंड स्मिथ कॉलमैन। तो अब उन लोगों ने क्या किया था, इन्हें हमारे जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना जीवन के, उनके हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं। इसमें 22 कार्ड्स होते हैं जो कि मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं, हमारे जीवन के बड़े बड़े घटनाओं को, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट चीजों को दिखाते हैं। फिर बाकी बची 56, वो अगेन 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। उन्हें कहते हैं हम सूट्स। ओके। तो टोटली 4 सूट्स होते हैं। जैसे हम पत्ते खेलते हैं ना, उसमें कैसे 4 कैटेगरीज होती है, सेम वे में 4 कैटेगरीज, 4 सूट्स बोल लीजिए, होती है। हर सूट एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पंच तत्व, राइट, पंच तत्व की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ये भी चालू होता है ए से लेकर आपका 10 तक नॉर्मल कार्ड्स है। फिर जैसे हमारा पेज हो गया उस सूट का, फिर नाइट आ गया, फिर क्वीन है, फिर पैंटिक, फिर किंग है। इस तरह के 4 कोड कार्ड्स भी होते हैं। ओके। 16 ओके। सॉरी 14। क्या किसी का फ्यूचर सच में बदल सकता है टैरोट कार्ड रीडिंग के बाद? फ्यूचर बदल सकता है, बस उस व्यक्ति का बदल सकता है जो एक्ट करे। आप कोई भी रीडिंग ले लीजिए, अगर आप उस पे सही से एक्ट ना करें तो कोई काम की नहीं है। चाहे एस्ट्रो हो, न्यूमरो हो, वास्तु हो, आपको मैं बता दूंगी कि ये है, बट अगर आप रेडी नहीं हैं अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तो नथिंग विल वर्क। ओके। क्या आपने कभी किसी का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है टैरोट कार्ड रीडर से एंड वो एग्जैक्ट ऑन पॉइंट बैठा हो? बहुत सारे, अब तो गिनती भी नहीं कर रखते हैं क्योंकि रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। देयर कैन बी मेनी, जो आपको दिख नहीं रहा है ना, उससे ज्यादा चीजें पता चलती है। चलिए बना आज एपिसोड के एंड में एक लाइव टैरोट कार्ड रीडिंग भी करेंगे जिससे मतलब लोग रिलेट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपके पास रचना जी लोग सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? अगर कोई टैरोट कार्ड रीडिंग कराने आ रहा है तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है लोगों की लाइफ? टैरो में तो मोस्टली लव एंड रिलेशनशिप सबसे ज्यादा होती है, फिर हेल्थ इश्यूज होती है, उसमें भी बहुत इजीली पता चल जाता है चीजें। टैरो का स्पेसिफिक बोलेंगे तो लव एंड रिलेशनशिप, वो उसकी मेरे लिए क्या एनर्जी है, इसकी मेरे लिए क्या एनर्जी है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। 80% मैं कह सकती हूँ। और कई बार लोग, हम है ना इमोशंस को कम आंकते हैं, बट आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चंस के पीछे लोग लाखों में खर्च कर चुके हैं। कभी एक रीडर, कभी दूसरे रीडर्स, और पता नहीं क्या क्या। इमोशंस बहुत बड़ा खिलवाड़ कर देते हैं। माय गॉड। एंड क्या सच में चीजें चेंज होती हैं कि कोई आपके पास आया कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ पर ये मेरे को उस प्रकार की फीलिंग नहीं दे पा रही है, एंड ऐसी कोई रेमेडी आप सजेस्ट करें, ऐसा कोई चीज आप बताएं जिससे चीजें टेबल्स टर्न हो जाएं? इज इट पॉसिबल दिस वे? सी, जो प्रारब्ध में है वो नहीं चेंज कर सकते, बट हो सकता है कि प्रारब्ध में हो, बट आपकी एनर्जी अभी फिलहाल ब्लॉक्ड है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हीलिंग सजेस्ट करते हैं, वो ब्लॉकेज फाइंड आउट करके। तो जैसे ही वो व्यक्ति हील हो जाता है तो उसको जो सही मैच मिलना होता है वो मिल जाता है। और हो सकता है वही जो व्यक्ति जो वो चाह रहा है
उससे उसके रिलेशनशिप सुधर जाए, क्योंकि कुछ अपने अंदर के ब्लॉकेज की वजह से वो खुल के उस व्यक्ति से जीवन नहीं जी रहा था, राइट। तो उसको भी हर्ट कर रहा था और खुद को भी। तो ये इस तरीके से रिजॉल्व होते हैं रिलेशनशिप के। बट अगेन सरेंडर टू गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। हील हो जाइए, हील हो गए फिर तो देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, हेल्थ, सब में हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां हम है ना एक पॉजिटिव एनर्जी के स्टेट में आ जाते हैं। तो आप कैसे हील कराते हैं? जैसे कोई आपके पास आया, लाइक ही इज डाउन विथ लव और मे बी करियर और मे बी मनी, एनीथिंग, सो व्हाट इज, बिकॉज आप बहुत बार बार बोल रहे हैं हील हील, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये हीलिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है? देखिए, हीलिंग इज बेसिकली आपकी जो एनर्जी है इस सिस्टम को क्लियर करना। शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप इज टू डायग्नोज कि एक्चुअली ब्लॉकेज क्या हो रही है। जब वो व्यक्ति बात करेगा वो खूब सारे क्लूज बताएगा, क्योंकि अब तो हमको बहुत टाइम हो गया करते हुए, तो वी कैन जस्ट पिक अप फ्रॉम द पर्सन्स वर्ड। बट अदरवाइज भी हम टैरो देख सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी उसका चेक कर सकते हैं, हम न्यूमरोलॉजी देख सकते हैं, थोड़ी सी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ आ जाएगा पॉइंट, दे विल ऑल्सो अग्री। देन एक गोल सेट किया जाता है आपस में कि ओके ये चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो वो फिर हम डिफरेंट हीलिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट कि उनको क्या है। किसी किसी का तो चक्रा हीलिंग से हमने बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखा है। हमने इतना अच्छा रिजल्ट देखा है कि हमने कैंसर तक के पेशेंट की मदद कर दी है, 3rd स्टेज से उसको वापस ले आए, जबकि उसी वक्त जो दूसरे पेशेंट थे वो स्टेज 4 पे पार हो गए ड्यू टू सर्टन रिक्वायरमेंट। तो चक्रा हीलिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रा हील कर सकते हैं आप, वैदिक से सिंबल हीलिंग भी कर सकते हैं आप, देयर आर लॉट ऑफ मॉडल। हिप्नो रेकी कर सकते हैं, हिप्नो सजेशंस दे सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे लोग एक एडिक्टेड हो जाते हैं ना, इतने स्पिरिचुअल नहीं होते बाय नेचर, तो उनको तो हिप्नो रेकी बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। हिप्नोटाइज फॉर्म में, मतलब जहाँ वो ट्रांस में होते हैं वहाँ उनको सही सजेशंस दे सकते हैं आप हीलिंग की। उनका ऑरा क्लीन कर सकते हैं, उनका क्या कहते हैं कॉस्मिक उनकी सर्जरी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये बहुत सारी मोडालिटीज हीलिंग की भी अपने आप में है। राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, वी सिलेक्ट। सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, उसका अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। होता है ना, कोई लोग अभी मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, कोई लोग स्पिरिचुअल होते हैं तो वो इजीली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एक्सेप्ट करते हैं। अब जो लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक स्पैन में चलते हैं तो हम वहां पे बहुत अलग ट्रिक लगाते हैं ताकि उनका जो एनर्जी है वो अनब्लॉक हो सके। वहाँ हम यूज करते हैं आपके क्रिस्टल्स यूज करते हैं, वास्तु यूज करते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे वैदिक स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, उससे भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? क्रिस्टल्स इज अगेन अ एनर्जी गेम। सी क्रिस्टल्स जो है ये मिनरलोलॉजी के अंडर आते हैं, इट्स अ मिनरल बेसिकली, और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की डिफरेंट क्वालिटीज है, और ये क्या होती है बहुत जल्दी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जी एमिट भी करते हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो कोई भी क्रिस्टल उसकी खूबी के अनुसार वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है, और उसे हम जिसे देते हैं, सपोज पर्सन में दे रहे हैं, किसी को ब्रेसलेट दे रहे हैं, किसी को ग्रिड बना के दे रहे हैं, या किसी को वास्तु के फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो एनर्जाइज करना होता है कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। वंस वो एनर्जाइज हो गया, वो एनर्जी होल्ड करेगा, तो वो सामने वाला जो व्यक्ति है ना उसके साथ रहेगा। जैसे अब ब्रेसलेट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेरे साथ रहेगा, तो मेरे आसपास की नेगेटिविटी हटा सकता है। मेरे आसपास की, अगर मैंने इमोशनल हीलिंग के लिए पहना है तो इमोशनल ब्लॉकेजेस हटाते रहेगा। इस तरह से बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, चलता रहता है, उसका सब्टल वर्क साइड बाय साइड चलते रहता है। आपने बोला एनर्जाइज करना पड़ेगा, तो ये एनर्जाइज कैसे होते हैं क्रिस्टल्स? क्रिस्टल एनर्जाइज करने का सबसे बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता उसे तो मंत्रों से अभिमंत्रित करना है, बट हम जो करते हैं वो प्रॉपर उसको हीलिंग ऑरा में ले जाते हैं, और लिटरली अपने जो ये 2 हाथ है ना, पूरी कॉस्मिक कनेक्टिविटी बना के क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं। वही बात है कि जैसे जिसको नहीं आता है
उसका मीडियोकर लेवल है तो वो सिर्फ अपने मंत्र करता रहे। हम्म, बट जैसे अगर हम हैं हीलर्स हैं जो इसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो हम उसे एनर्जाइज करते हैं अपनी पूरी मंत्र कॉस्मिक शक्ति के साथ, हम्म, और लिटरली आपको वो एनर्जी फील होगी। ओके, क्रिस्टल देख सकते हो आप कि ये क्रिस्टल सही है या नहीं है, वो भी उसकी एनर्जी से पता चल जाएगा, या Okay. कितने लेवल का क्रिस्टल है, कितना अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आपको देखकर ही पता चले, आपको सिर्फ अपना हाथ है ना इस पे सेंसिटाइज करना है और उस क्रिस्टल के ऊपर चलाना है। जितनी उसकी पावर होगी आपको समझ में आ जाएगी। और सेम तरीके से हम उसको सेंसिटाइज करते हुए एनर्जी भी देते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं ओके, टू गेट देम इनटू द राइट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्रिस्टल्स अलग चीज के लिए अलग क्रिस्टल्स होते होंगे आई बिलीव, यस, कि अगर किसी को प्यार की प्रॉब्लम है तो अलग क्रिस्टल होगा, पैसे की प्रॉब्लम है तो अलग क्रिस्टल होगा। जी तो इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे आप? जी, देखिए जैसे अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवा है, राइट, राइट? क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन अलग है। हम्म, सेम वे में क्रिस्टल्स के कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो किसी को जैसे नेगेटिविटी से इशू है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखा है, तो आप उसको क्या देंगे? स्मोकी क्वार्ट्ज देंगे, है ना, ब्लैक टर्मोनल देंगे, क्लियर क्रिस्टल्स देंगे, और ग्रेजुअली फिर एमेथिस्ट देंगे, ताकि उनके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो कट हो, वो काम स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए। उसी की जगह अगर आप ले लेंगे किसी को मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, अब मॉनिटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं। जैसे सिट्रीन है जो हमें बहुत स्टेबिलिटी देता है, इसे मर्चेंट स्टोन भी कहते हैं। आजकल जो बहुत फेमस चल रहा है वो पायराइट है ना, फूल्स गोल्ड बोलते हैं। दैट इज नॉट रियल गोल्ड बट फूल्स गोल्ड कहा जाता है। बट पायरेट आई बिलीव ये इट्स मोर टुवर्ड्स पावर रादर मनी का जो है, आई बिलीव सिट्रीन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मनी, बट आई बिलीव मार्केटिंग पायराइट की ऐसी हुई है कि उसको आजकल मनी का स्टोन बोलते हैं। मार्केटिंग तो देखिए अब वो अलग ही चलती है, और जो मेन है सिट्रीन तो बहुत जमाने से यूज किया जा रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव टू पुखराज। राइट, क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सिट्रीन से काम चलाते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। राइट, अब पायराइट, और उसमें जुपिटर की एनर्जी ज्यादा होती है। जो पायराइट है ना, इसमें शनि भगवान की एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि गलत है, ठीक है, गलत नहीं है, स्टोन में एनर्जी है टू अट्रैक्ट थिंग्स, बट उसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। मतलब उसका नाम है, इट्स नॉट रियल गोल्ड बट इट्स समवॉट टाइप ऑफ गोल्ड। ओके, सो इट कैन अट्रैक्ट मनी ऑल्सो। फिर ग्रीन एवेंचुरिन है, एवरग्रीन, राइट, है ना, मैलेकाइट है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप गार्नेट यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लॉकेज हो रहे हैं फॉर मनी, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो डिपेंडिंग अगेन अपॉन की क्या प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन यूज दिस क्रिस्टल्स। तो मैम आप क्या किसी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखकर उसको स्पेसिफिक क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं? जी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम यूनिक है, सॉल्यूशन भी अकॉर्डिंगली एनालाइज करके होगा। जैसे किसी को स्टेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, किसी का इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है तो उसके लिए अलग क्रिस्टल होगा, या फिर अलग रेमेडी होगी। राइट, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं किस फॉर्म में आप देते हैं? रिंग के फॉर्म में देते हैं या ब्रेसलेट के फॉर्म में देते हैं, या क्या फॉर्म होता है? देखिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ ब्रेसलेट्स, ओके, बट आप रिंग भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस इतना है कि ब्रेसलेट में आपका नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। अनदर फॉर्म इज पिरामिड्स, राइट, ग्रिड के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। उसको अपने साथ नहीं रखना, उसको जो पर्पज से है उस जगह पे रखना है आपको चार्ज करके, तो वहां पे। तो ये पिरामिड्स में क्या होता है, एनर्जी मल्टीप्लाई मेनी फोल्ड्स हो जाती है, ये चीजें। सही। तो मैम ये क्रिस्टल्स अगर आप देते हैं तो इसको अपने साथ पहनना कंपलसरी होता है ना? लाइक इट्स लाइक फुल टाइम पहनते हैं या किस दौरान उतारते हैं, कैसे वर्क करता है, थोड़ा बताएंगे? देखिए क्रिस्टल जो आप पहन रहे हैं, चाहे आप रिंग पहन रहे हैं, चाहे आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं, या फिर पेंडेंट, जो भी पहनना चाहें, आपको इसे रिचार्ज करना है रेगुलरली, है ना। इसको हर पूर्णिमा को मूनलाइट में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही जैसे हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो हमें निकाल के जाना है, ठीक है।
नाइट में आप निकाल के रख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा ही पहने रहो आप। जैसे कैसे कहते हैं सूतक वगैरह या ऐसे टाइप की जो सिचुएशंस होती है वहां पे नहीं पहने, उस टाइम निकाल दे एंड वापस इसको फिर रिचार्ज करके पहन लिया। तो अगर कोई उतार रहा है तो इसे कहाँ रखना चाहिए? बिल्कुल एक अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि जब ये आपके लिए इतनी पावर लाता है, आप इसको कहीं भी नेगेटिव जगह पे रख देंगे तो वो नेगेटिविटी से इस पे तो असर आएगा ना। मैंने सुना है कि सेलेनाइट प्लेट करके कोई चीज होती है जिसपे हीलर्स बोलते हैं कि इसके ऊपर रखना चाहिए ब्रेसलेट्स को, तो इट रिचार्जेस। जी हाँ, सेलेनाइट जो है ना, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो इम्प्योरिटीज हटाता है, प्यूरिफाई करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेनाइट प्लेट आजकल तो काफी मिलती है, उस पे रख सकते हैं ताकि नेगेटिविटी हटती रहे टाइम टू टाइम फॉर चार्जिंग। दूसरा, इवन हम तो जैसे टैरो रीडर्स होते हैं, काफी नेगेटिविटी फेस करते हैं, राइट, तो उन्हें सेलेनाइट लैम्प्स का रेकमेंड भी करते हैं। उससे काफी कंसंट्रेशन बनता है, प्यूरिफिकेशन भी होता है एनर्जीज का अराउंड। ओके। मैम, बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है, तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है कि कोई टैरोट कार्ड दिखाने आया हो और उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ, तो इसका असली रीजन क्या है? ये बहुत सारों के साथ प्रॉब्लम है, पैसा आना मगर नहीं टिकना। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आपका जो पितृ दोष है वो ज्यादा एक्टिव है, इन द सेंस कि फैमिली में बहुत क्या कहते हैं, पितृ दोष से अफेक्टेड फैमिली है, इसीलिए किसी ना किसी बहाने से खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो राहु केतु का इम्पैक्ट होता है। अगेन इन सब चीजों में बहुत जरूरी है कि हम अपने एनर्जीज को प्यूरिफाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज का असर होता है, इस वजह से ये चीज होती है। राइट। दूसरा, आपका वेस्ट जो है आपके घर का वो वीक है, आपका शनिदेव का असर जो है वो आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए अगेन वीक है। तो कुल मिला के आंसर इज यू कैन प्यूरिफाई योरसेल्फ, यू कैन अपनी एनर्जी को बनाए रखें। बेसिकली अपने अंदर ना क्रिस्टल्स या कोई भी रेमेडी करने के बाद ये जरूरी है कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को फ्लो होने दें, बी रेडी फॉर चेंजेस। ये नहीं होता है कि आपने अभी आज ये ब्रेसलेट पहना है तो कल से आपके सामने जो पैसा ऐसे आके गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो हमारी ब्लॉकेज थी, जो मेरी कमी थी, वो कमी ठीक होने लगती है, ऑटोमेटिक ठीक होती है। तो जब हम एक्ट करते हैं, सपोज एग्जाम्पल से बताती हूँ, कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, कहाँ से आएगा पैसा जब वो एक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमने फिगर आउट कर लिया कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इनको अब आपने ब्रेसलेट चार्ज करके दे दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बैठे रहेंगे और फिर भी आएगा पैसा। अब जो ब्रेसलेट है वो क्या करेगा, इनके अंदर ब्लॉकेज हटाएगा, इनके अंदर मूवमेंट लाएगा, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि ही विल स्टार्ट वर्किंग राइट इन राइट डायरेक्शन, और वहां से मनी आएगा, सही अपॉर्चुनिटीज देगा। यस, राइट। तो रेमेडीज ऐसे ही वर्क करती है। राइट। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि मैंने से जादू की छड़ी चलाई और चीजें हो गई, बट ये अपने आप में एक जादू से कम नहीं है। बिल्कुल सही। कि आप इतने टाइम से एक एनर्जी में स्टक थे, वो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, विद इन यू चेंज आ रहा है, सो इट वर्क्स दैट वे बेसिकली। सही बात है। तो मैम, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले कि ये पैसों को लेके प्रॉब्लम बताए, तो अगर आपको कोई इंसान को ब्रेसलेट सजेस्ट करना हो जिसको खूब पैसा कमाना है या खूब अपॉर्चुनिटीज आए, तो आप कौन सा ब्रेसलेट सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं करूंगी इन्हें एक तो सिट्रीन, क्योंकि सिट्रीन से काफी स्टेबिलिटी आती है। जैसे आपने कहा ना पैसा आता है बट रुकता नहीं है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को भी मजबूत करता है, जुपिटर को भी मजबूत करता है। तो सिट्रीन कहेंगे, पहले से ही मर्चेंट गोल्ड है। आपका पायराइट कहेंगे, इससे ना स्ट्रेंथ आती है व्यक्ति में टू अट्रैक्ट मनी, मतलब एक्शन में आ जाएगा व्यक्ति जो है पैसे ले कमाने के लिए। आपके पास है ग्रीन एवेंचुरिन, जो एक बहुत ही हीलिंग का काम करता है, साथ ही अपॉर्चुनिटीज आने लगती है आपकी तरफ। ये इसीलिए हो रहा है ये सब क्योंकि आपकी एनर्जी सुधर रही है। आप इस बात को समझिए, इसमें कोई ब्लैक मतलब कोई एक अंधश्रद्धा, ब्लैक मैजिक नहीं, इट्स अ टोटली साइंस बेसिकली।
तो इस टाइप के कुछ क्रिस्टल्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। गार्नेट है, इन सबको आप साथ में ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं हाँ हाँ अपने साथ। हीलिंग के लिए भी हम रख सकते हैं अपने डिफरेंट अपने साथ, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने बैग्स में रख सकते हैं, अपने वर्किंग प्लेसेस में भी रख सकते हैं इन सब चीज़ों को, एंड इट विल वर्क। तो जैसे जो भी आपने क्रिस्टल्स बताएं, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाकर इंसान ने ब्रेसलेट के रूप में पहन सकता है, एंड उसको लाइक ही कैन अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज एंड गुड फेम। राइट। तो लाइक जो ये मनी मैग्नेट टाइप का जो चलता है एड्स, तो दिस इज द सेम कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हैं। उसमें आपको कॉम्बिनेशन चेक करना होगा, Right. बेसिकली कौन क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है, Right. प्रॉपरली चेक कीजिए, क्वालिटी देखिए क्रिस्टल की, एंड यू कैन गो अहेड। मैम, अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है और उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए आप कोई रेमेडी या कोई ब्रेसलेट सजेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग में ज़रूरत क्या होती है। एक तो आपका मनी फ्लो अच्छा हो सके, आप जो भी ट्रेड ले वो सक्सेसफुल हो सके। यू कैन यूज सिट्रीन फॉर दैट। आप चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड रहे, स्टेबल रहे, यूज पायराइट फॉर दैट। अब आपकी बात आ गई कि आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले, सही वक्त पे ट्रेड्स मिले, ग्रीन एवेंचुराइन यूज कर सकते हैं आप। आगे आपका आ गया कॉन्फिडेंस लेवल। सी, एक ट्रेडर का ऐसे ऑन पेपर ट्रेडिंग एक अलग बात होती है, और जब रियल टाइम जब अपना पैसा लगता है तो एक कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है ना, और एक्शन लेने की कैपेबिलिटी। तो यू कैन यूज टाइगर आई फॉर दैट। साथ ही आपकी बात आ गई नेगेटिविटी निकाले उस वक्त, क्योंकि जब ट्रेड करता है तो व्यक्ति के माइंड में बहुत प्रेशर होता है कि मेरा ट्रेड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 तरह के चीजें चलती हैं। तो ब्लैक ऑब्सिडियन आप यूज कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू फ्रॉम नेगेटिव। तो मैम, इसका मतलब प्रॉपर पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करना है इस ब्रेसलेट का? जी, आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए। ओके मैम, लक के लिए भी क्या कोई ब्रेसलेट होता है कि किसी को गैम्बलिंग का शौक हो, या किसी को ऐसे मतलब लॉटरीज का शौक हो, तो इन चीजों के लिए भी क्रिस्टल्स आते हैं टू अट्रैक्ट लक या नहीं? वैसे मैं इन फिलोसफीज के अगेंस्ट हूँ। राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। राइट। सो आई डोंट गो फॉर दीज थिंग्स। बेसिकली लक का तो ऐसा है, जो आपके प्रारब्ध होंगे उस पर डिपेंडेंट आपकी लक अच्छी होगी या खराब होगी। यू हैव टू वर्क फॉर इट बेसिकली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिवली वर्क करें, राइट, है ना, अपना लक एनहांस कब होगा? अगर सपोज आपके पास नहीं है गुड लक, हाँ, बैठे बैठे नहीं मिल रहा है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बनाए, अपने स्मार्ट वर्क से बनाए, अपने हार्ड वर्क से बनाए चीजें, उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं क्रिस्टल्स। कि आप अपने अंदर ग्रीन एवेंचुराइन लीजिए, है ना, पिंक रोज क्वार्ट्ज ले लीजिए, सारी नेगेटिविटी निकालने वाले क्रिस्टल जो मैंने पहले भी मेंशन किए हैं आपको, वो यूटिलाइज कीजिए, एंड एमेथिस्ट ले लीजिए, एंड आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा। राइट। जो बोलते हैं ना, जो रुका हुआ लक है वो चल पड़े। परफेक्ट। मैम, आजकल ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का पढ़ते वक्त फोकस बहुत टूट जाता है, तो इसका क्या रिलेशन, मतलब इसका क्या वजह है? इसका भी कोई रिलेशन एनर्जी से है? बिल्कुल, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना, बच्चे के, हमारे लिए भी बहुत सारे हैं, और बच्चों का क्या, माइंड थोड़ा सा नई चीज़ों की तरफ क्यूरोस भी जल्दी से हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। प्लस सोशल मीडिया अपने आप में एक एनर्जी है जो पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें हमारे सामने ला रही है। तो आप मैम क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, जिससे उनका फोकस बढ़े और जिससे वो पढ़ाई में उनका मन लगे? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा, एकदम सिंपल हम मटेरियलिस्टिक कर लेंगे लेवल पे, तो हम क्रिस्टल्स तो यूज कर ही लेते हैं। उसके बाद मैं आपको और फर्दर बेटर भी ऑप्शंस बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लापिस lazuli ले लीजिए विजडम और अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन मेमोरी की ज़रूरत होती है हमें, क्लियर कॉर्ड्स ले लीजिए आप। आपको क्या कहते हैं, लॉजिक, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, टेक टाइगर्स आई फॉर दैट, है ना। इस तरह के हम कॉम्बिनेशन बना लें, अपने ब्रेसलेट पहन सकते हैं बच्चे, अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं अपने साथ। ये हो गया बेसिक लेवल। राइट। इससे कोई भी टाइप का बच्चा है उसे दे सकते हैं, कोई भी टाइप का बड़ा है
जो अपने अंदर मेमोरीज और इस पावर बढ़ाना चाह रहा हो, अपनी लॉजिक्स को बढ़ाना चाह रहा हो, यूज कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और टिप देना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्वर विज्ञान सिखाती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके सांसों का पावर क्या है यहाँ पे। बच्चे को क्या करना है, जब वो बैठेगा उसे अपनी ध्यान मुद्रा बनानी है और उसे ओम का चैंटिंग करनी है। ठीक है, 3 बार ओमकार लगाना है। ओम, ओम, ओम। उसके बाद उसे, अगर उसका ध्यान अभी भी भटक रहा है तो उसे अपने श्वासों को अपने माथे में रोकना है, अपने ब्रेन के एरिया में होल्ड करना है थोड़ा टाइम। इसे हम कहते हैं एयर रेस्ट्रिक्शन। होल्ड लगाना है और ब्रीद आउट करना है। इससे उसका कंसंट्रेशन बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन कट जाएंगे सारे। ठीक है, तो उसे होल्ड करना है। जितना ज्यादा वो होल्ड कर पाए उतना ज्यादा उसके जल्दी से डिस्ट्रैक्शन कटेंगे, उसकी मेमोरी पावर बेटर होगी और उसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट की इजीली हो जाएगी। वेरी नाइस। उसके बाद नेक्स्ट करना है पृथ्वी मुद्रा बनानी। ये जो हमारी रिंग फिंगर है और थंब को जोड़ना है और लम, इस बीजाक्षर को चैंट करना है। लम लम। इससे क्या होगा कि बच्चे का अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। ओके। तो अब वो जो भी पढ़ेगा वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। उसे सिर्फ एक और काम करना है, अपनी नॉस्ट्रिल चेक करनी है, जो भी एक्टिव, सपोज राइट है तो इनहेल किया और अपने बुक को पहले कुछ अक्षर पढ़े एंड देन स्टार्ट। अगर लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट हैंड से बुक उठाना है, इनहेल करते हुए उस सब्जेक्ट के 2-3 शब्द पढ़ ले, फिर पढ़ाई चालू। इस तरह से बच्चों की जो पढ़ाई में बेनिफिट मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सब मिला लीजिए, आपकी क्रिस्टल मिला लीजिए, आपकी ये स्टडी टेक्निक को मिला लीजिए, अपने श्वासों की मदद से हम जो पावर ला रहे हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आए। ओके मैम, अगर कोई आपके पास आए हेल्थ प्रॉब्लम लेकर कि हेल्थ से कोई परेशान है, तो आप उसको क्या रेमेडी देंगे? उसके टैरेट देख के, एस्ट्रोलॉजी देख के, क्या क्रिस्टल वाइज क्या रेमेडी देंगे आप उसको? देखिए, हेल्थ के लिए सबसे कॉमन तो एक होगा कि व्यक्ति बहुत सारे ब्लॉकेजेस से जूझ रहा होगा, तो मे बी यू कैन यूज टर्कोइश, ताकि डिटॉक्सिफाई हो सके व्यक्ति, उसका इम्यून सिस्टम बेटर हो सके। यू कैन यूज लैब्रोडोलाइट। इससे क्या होता है, रेडिएशंस जो हमारे आसपास इतनी सारी है वो उसको नलीफाई कर देता है। देन एमेथिस्ट है हमारा, क्लियर क्रिस्टल है, ये सारे ग्रीन एवेंचुराइन है, ये ज्यादा हीलिंग को एकदम से फास्ट कर देता है प्रोसेस को। ओके। तो इस तरह के क्रिस्टल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं हेल्थ के लिए। तो इसका कॉम्बिनेशन बना के एक ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन लें? जी, इसको आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए एंड यू कैन वेयर एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। ठीक है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे डिफरेंट फेजेस आते हैं मदर के लिए, तो उन्हें एनर्जीज को स्टेबलाइज कर सके हम ऐसे क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे यूनिकाइट, वो तो आपको क्या कहते हैं, कंसीव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। देन कार्नेलियन है आपका, ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। एमेथिस्ट है, मोती है, रोज क्वार्ट्स है, इन सबको आप यूज कर सकते हैं, काफी सपोर्ट करता है ये एनर्जी सिस्टम को बनाए रखने में। तो अगर कोई मदर है, कंसीव करना चाह रही है या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो वो इस का कॉम्बिनेशन में बना के पहन सकते इसका कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हैं। और मैम, प्रोटेक्शन के लिए कौन सा क्रिस्टल आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, प्रोटेक्शन की जहाँ बात आई, वहाँ एक तो नेगेटिविटी से लड़ने वाले क्रिस्टल्स चाहिए हमें। अब यहाँ हो गए हमारी ब्लैक टर्मनाइल, ये तो हम अपने सभी रीडर्स को, सभी ओकल्ट प्रैक्टिशनर्स को, रादर टैरो ही नहीं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सभी को बोलते हैं कि आपको ये तो 100% करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन पर ही नेगेटिविटी इनके अराउंड होती है इन फॉर्म ऑफ देयर क्लाइंट्स क्वेरीज बेसिकली। तो ब्लैक टर्मनाइल,
इम्पॉर्टेंट है। स्मोकी क्वार्ट्स आप यूज कर सकते हैं। क्लियर क्रिस्टल चाहिए आपको ताकि जो नेगेटिविटी हट जाए, उसके बाद थोड़ा प्यूरिफाई हो सके चीजें। एमेथिस्ट इज अ मस्ट इन दिस, क्योंकि वो इंट्यूशन को भी हेल्प करता है और काम डाउन करने में, पूरे सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इनका कॉम्बिनेशंस चाहिए आपको। हेमेटाइट अगेन यू कैन यूज, इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। मैम थोड़ा मूलांक और राशि पे बात करते हैं। क्या किसी का डेट ऑफ बर्थ उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ तो देखो हमारा एक यूनिक कोड है जो जनरेट हुआ है जब हम पैदा हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे राज हैं। राज कैसे है? अब आप मूलांक बोल रहे हैं, हम इसको और ज्यादा भी कर सकते हैं। भाग्यांक से भी जाइए आप। किसी के भाग्यांक जो है वो उसका इनबिल्ट क्वालिटी दिखाता है। मूलांक पर्सनालिटी दिखाता है और भाग्यांक उसके अंदर के स्किल्स, उसके अंदर की क्वालिटीज बताएगा आपको। तो जो भी आप मूलांक के लिए अप्लाई करते हैं, सेम थिंग्स यू कैन अप्लाई फॉर भाग्यांक ऑल्सो। ओके, तो अकॉर्डिंगली वर्क करता है। मैम तो ये मूलांक और भाग्यांक काम कैसे करता है? देखिए, मूलांक आपकी पर्सनालिटी है। इस पे तो आप खुल के कहीं भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको देखा, आपकी प्रवृत्ति देखी, आपका मूलांक मुझे पता चल गया। अच्छा। बट आपका भाग्यांक छुपा हुआ है हाँ। मुझसे, जब तक मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी है। हाँ। है ना? जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेंगे तो एक यूनिक नंबर मिलेगा आपको। वो भाग्यांक है, वो आपके अंदर की प्रतिभा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक्चुअली प्रोफेशन भाग्यांक से देखना चाहिए। करियर में क्या जरूरत होती है? स्किल्स। तो स्किल्स को भाग्यांक से मैच करके सही प्रोफेशन आता है। ओके, तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक के भाग्यांक और मूलांक की, तो आप जैसे चलिए हम भाग्यांक की बात करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे 1 से लेकर 9 तक का? अगर किसी का भाग्यांक है तो उनको क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए? देखिए, किसी का अगर भाग्यांक 1 है तो वहां पे सन की एनर्जी आ गई। सन की एनर्जी मतलब लीडरशिप हो गई, आपकी अथॉरिटी हो गई, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हो गई, इनिशिएट करने की कैपेसिटी आ गई आपके अंदर। और उसी से रिलेटेड जहाँ भी ये स्किल्स यूज होती है, वही टाइप के प्रोफेशन आपको सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगर आपका सन वीक है तो आप करने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं। हो सकता है आपको वो प्रोफेशन सही से मिल ना पाए या आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपको उसे एनहांस करना है। और अगर आपका सन बढ़िया चल रहा है एज पर योर चार्ट, तो आप ये चीजें इनबिल्ट कर ही रहे होंगे। नेचुरल बोलते हैं ना, नेचुरल क्वालिटीज है आपकी। ओके, तो इसको एनहांस करना है अगर वीक है तो कैसे कर सकते हैं? मंत्र कर सकते हैं, यंत्र कर सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के रेमेडीज हैं। ओके, और अगर अपन बात करें नंबर 2 वालों की? नंबर 2 जिसका भाग्यांक होंगे, बड़े डिप्लोमेटिक होंगे। इनको मीडिएशन के लिए बिठा लीजिए। ये बोलने में भी बड़े अच्छे होंगे, बट एक इनमें कमी क्या कहेंगे वो, उनकी वो जिसके साथ बैठता है हर एक को हाँ बोलते चलते हैं। है ना? तो इसीलिए आपको ज्यादा सावधान रहना। अगर 2 नंबर का भाग्यांक आपके साथ है तो इसने सही बोला है या ये नहीं आएगा वहां पे वो दिन, वो आपको देखना है। अदरवाइज दे आर वेरी डिप्लोमेटिक किसी भी सिचुएशन में। एक्चुअली मेन स्किल्स क्या है ना, ये आपको भी समझते हैं, ये मुझे भी समझते हैं, हम दोनों को समझते हैं। तो ये हम दोनों को, अगर अच्छा चल रहा है मून की एनर्जी, तो हम दोनों को साथ में जोड़कर अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर मून वीक है तो भाग्यांक 2 वाला क्या करेगा? आपको भी हाँ बोलेगा, मुझे भी हाँ बोलेगा, ना तो वो बोलता ही नहीं। बट ऑन द स्पॉट वो टर्न अप ही नहीं होगा किसी के साथ जिसके साथ उसे नहीं करना है। तो ये एक इश्यू होता है। अगर ऐसा हो रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो रेमेडीज की जरूरत है। उस चंद्र के यंत्र है, मंत्र है, क्रिस्टल्स हैं उससे जुड़े हुए, इन सबको यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें नंबर 3 वालों की, तो नंबर 3 ये है विजडम का नंबर, जुपिटर का है ना, विजडम। ऐसे लोग होंगे ना, इनको पैसों से ज्यादा ना नॉलेज की भूख होगी। आप देखेंगे एक से ज्यादा चीजों में काम करते होंगे, सिंगल चीज में काम नहीं करते, मल्टी। इनको क्या समझना है?
अब अगर नंबर 3 यानी जुपिटर की एनर्जी खराब होगी तो ऐसा व्यक्ति सारे जगह काम शुरू कर देगा। विजडम तो है ही उसके अंदर, उसको कैसे समझ आ रहा है, किताबी ज्ञान तो सारा अच्छे से समझ आ रहा है, बट वो सब जगह फैलता जा रहा है। बट देन अगेन जो स्कैटर्ड एनर्जी है ना, वो आउटपुट नहीं दे सकती है। तो जो अगर नंबर 3 का व्यक्ति वीक जुपिटर डिस्प्ले करेगा, वो ये क्वालिटी दिखाएगा, वो स्कैटर्ड रहेगा। बट जब नंबर 3 स्ट्रांग हो जाता है, यानी जुपिटर की एनर्जी स्ट्रांग हो गई, तो वो व्यक्ति को ये चीज का बोध होगा कि मुझे एक से ज्यादा चीज करने की आदत है, और आदत के बाद अब मुझे उतने में ही घूमना है ताकि मैं अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को सही चला सकूं, उससे बेनिफिट ले सकूं। तो उसको अपना गुरु स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु स्ट्रांग करने के लिए पहले तो हम्बल हो जाए। सबसे पहला अपने नॉलेज का ना, मुझे आता है ये चीज जानी चाहिए। अपने गुरु की वैल्यू करें। कई बार क्या होता है कि आप अपने गुरु से आगे निकल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो पॉसिबल है कि आपने और जगह से सीख लिया, बट गुरु का अनादर ना करें। उसने जो आपको दिया है उसके चलते आप आगे बढ़े हैं। तो चाहे आप कितने करोड़पति बन जाएं, जो भी बन जाएं, बट गुरु का अनादर ना करें। गुरु वालों को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। फिर आप मंत्र कर सकते हैं गुरु के, है ना, गुरु के यंत्र यूज कर सकते हैं। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट सही रख सकते हैं। यू कैन यूज क्रिस्टल्स में क्रिस्टल्स में आप सिट्रीन यूज कर सकते हैं, है ना, पुखराज पहन सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास अच्छी क्षमता है तो मैं तो कहती हूँ इस नंबर को तो एनहांस करना ही चाहिए। जुपिटर को भी एनहांस करना चाहिए, क्योंकि यही एक नंबर है जो आपको अपने सोल की जर्नी में मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे करीबी होता है जो हमारा क्या बोलते हैं विज्ञानमय कोश, हमारे आत्मा से सबसे करीब होता है। आनंद दिला सकता है आपको, जो सही तरह का आनंद हम ढूंढ रहे हैं ना। सब लोग क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं। वो खुशी आपको जुपिटर दिला सकता है। विज्ञान, विजडम, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर कोई पहन सकता है पुखराज या जुपिटर की रेमेडी, चाहे मेल हो फीमेल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर्स, एनी राशि यू आर इनटू, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। राइट। मैम, नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4, देखो, अगर ये मूलांक में है ना, ऐसा व्यक्ति आपको खुराफाती दिखेगा। और अगर ये भाग्यांक में है, ऐसा व्यक्ति आपको प्लानिंग करता हुआ दिखेगा। इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना, उसके दिमाग में सारी प्लानिंग सेट है, बिकॉज इट्स एन एम्बिशियस नंबर। नंबर 4 क्या है? एम्बिशन। हर चीज के लिए, मैं तो कहती हूँ भगवान को पाने के लिए भी एम्बिशन चाहिए होता है, राइट? ऐसे तो बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। तो ये नंबर 4 वाले एक्टिव रहते हैं, इनकी प्लानिंग चलती है कंटिन्यूसली। कहीं ना कहीं इनका दिमाग चल रहा होगा और छुपी हुई चीजों के पीछे होंगे। इसने क्या किया, उसने क्या किया, देख के सब उनने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली होती है। एक इनका जो नेगेटिव साइड होता है कि ये टू मच ट्रैप हो जाते हैं इस चक्कर में, बहुत ज्यादा सिस्टम में घुस जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनके हिसाब से आप करें तो ये रिजिडिटी में जा सकते हैं। दूसरा, इनको गुस्सा भी बहुत आता है। जब इनके हिसाब का ना हो तो इनको अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत आ रहा हो। ये चीजें हैं। अब नंबर 3 वालों को तो क्या करना है ना, चुप करके डिसिप्लिन फॉलो करना है। जिसका नंबर 4 राहु खराब होगा, वो डिसिप्लिन नहीं हो, वही इंडिकेट कर देगा कि ये नंबर रिजल्ट नहीं दे रहा है फिलहाल, तो उसकी रेमेडी जरूरी है। और अगर अपन नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 बहुत ही प्रिंसली नंबर है, एडवेंचरस नंबर है। ये एक जगह टिक नहीं सकता है, ठीक है, बट ये बुद्धिशाली नंबर है। बुद्धि बहुत दौड़ती है ऐसे लोगों की। अगर ये मूलांक में तो ये तो पार्टी करते हुए दिखाई देंगे, आपको एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे, लाइट हार्टेड बच्चों की तरह। बट भाग्यांक में है 5, तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत इंटेलिजेंस इनकी बहुत अच्छी है। कोई भी काम दे दीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं से कोई जुगत लगा के रिजल्ट निकाल के देंगे। और ऐसे व्यक्ति कभी भी अगर लो भी आ जाए ना, वापस उठ के आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर ये चाहे तो ये बैलेंस बना सकते हैं, बट अक्सर
जब नंबर 5 या मर्क्यूरी ठीक नहीं चलता है तो व्यक्ति अपनी इस कैपेबिलिटी को एनहांस करने की जगह एक चीज से दूसरी चीज में हॉप करते रहता है। वो अपनी समझदारी समझ रहा है कि मैं हॉप कर रहा हूँ, बट वो हॉपिंग थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये मर्करी को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? मर्क्यूरी को बैलेंस करने के लिए आप अपने घर के आसपास ग्रीनरी लगाएं, तुलसी का पेड़ उगाएं, ठीक है, उसके साथ वहां से तुलसी माँ से आशीर्वाद लें। साथ ही आप ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचुराइन, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है एमरल्ड पहनने की, आप ग्रीन एवेंचुराइन पहने। इससे बहुत ज़्यादा इंटरनल हीलिंग भी होती है, साथ ही मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है नंबर 5 वालों। मैम अगर अपन बात करें नंबर 6 वालों की, तो नंबर 6 की तो बात ही अलग है। हर कोई चाहता है कि नंबर 6 हो, क्योंकि नंबर 6 जो है ना, ये दैत्य गुरु वीनस है, ठीक है, मगर ये वर्ल्डली चीज़ों में एक्सपर्ट है। ये आपको मटेरियल बेनिफिट्स दिलाने में एक्सपर्ट है, लग्जरीज दिलाने में एक्सपर्ट है। बिजनेस में ऑटोमेटिकली नंबर 6 वालों के पास लोग आते हैं। दे हैव अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक क्वालिटीज टू, और पता नहीं कैसे एक अलग ही मैग्नेट है, मतलब रियल मैग्नेट है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज को खुद ही अट्रैक्ट कर लेते। राइट। ये नंबर 6 वालों की एक खासियत है। सच में बोलेंगे ना तो लकी लकी आप बोल रहे थे ना, ये वाले लोग हैं नंबर 6 वाले, इनको गॉड फादर मिल जाता है, इनको बनाया स्ट्रीम मिलता है। एक होता है ना नंबर 3 है ना, इसको रूट से काम करना पड़ता है हर चीज के लिए। नंबर 6 को जीवन में एक गॉड फादर, स्पेशली अगर भाग्यांक 6 है, जरूर मिलेगा, और वहां से उनके जीवन में मतलब वो उससे जुड़े रहेंगे और वो बहुत प्रगति करते। ये तो नंबर 6 वालों की चीजें बहुत इजी हो जाती है। और इनमें नेगेटिव मतलब ट्रेट क्या होता है नंबर 6? नेगेटिव ट्रेट नंबर 6 का ये ओवर इंडल्जेंस करते हैं, लग्जरी। आपने देखा होगा कोई लोग होते हैं ना, मेरी घड़ी इतने की है, मेरी गाड़ी इतने की है, ऐसी बातें करते हैं, मेरे पास वो बड़ा चीजें हैं, दिखावा करते हैं, तो वो फिर आ जाता है। अगर नंबर 6 है तो हर चीज में लग्जरी लग्जरी टाइप चलता है उनका। तो इसी चीज को उन्हें कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि अच्छा है, लग्जरीज चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए होता है, बट नेगेटिव साइड में नहीं चाहिए होता। तो तब इन्हें रेमेडी करने की जरूरत है। कभी कभी ओवर इंडल्जेंस इनटू रिलेशनशिप्स भी होता है, ये थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा क्रिस्टल पहने हैं नंबर 6 वाले? रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स पहने, एमेथिस्ट पहने, इससे आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। तो जो वो अनवांटेड इंडल्जेंस है ना, इस पे अपने आप ही रोक लग जाएगी। और मैम अगर अपन नंबर 7 वालों की बात करें तो? नंबर 7 वालों की क्या बात करें, वो आपको देखिए, वैसे लोग कहते हैं ना नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का है, बट मैं आपको एक हुक बताती हूँ। यहाँ पर जब तक नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी के रियल मीनिंग को टच नहीं करता है, वो हर कोई उठपटांग हरकतें करता है। क्यों? क्योंकि सर तो कटा हुआ है, सिर्फ इंट्यूशन से चलता है, आभास शक्ति से चलता है। नंबर 7 जिसका भाग्यांक होगा या मूलांक होगा तो आपको वो बहुत ही अटपटे से लगेंगे, जैसे 4 वाले लगते हैं, राइट। इनने सभी चीजें ट्राई करी हुई होंगी, फील्ड में अगर अच्छा चल रहा तो अच्छी चीजों में ट्राई करेंगे। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, वास्तु, जिसको सीखने में लोगों को इतना टाइम लग जाता है, वो नंबर 7 अगर अच्छा चल रहा है तो आप देखेंगे इट्स गॉड गिफ्ट। आया और आपने समझ लिया, आया और आपने चीजें समझ ली, बट उससे पहले उस पड़ाव तक पहुंचने से पहले इनको बहुत पेन मिलता है। अच्छा। इनके आगे बहुत डिफिकल्टीज आती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इनको अपने मोरालिटी को बनाए रखना है, नहीं तो ये रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे और ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर इनने मोरालिटी बनाए रखी, इन्होंने अपनी इंट्यूशन एनहांस की, राइट सेंस में आगे बढ़े, तो ये आप जो बोलो उस फील्ड में एक्सपर्ट, जो आप कोई भी टॉपिक ले लो, नया टॉपिक ही क्यों ना हो, ये आपको उसके बारे में आपसे अच्छा बता देंगे। बस उनके आगे एक लैपटॉप दे दीजिए, सारी रिसर्च ऑन द हैंड होगी। तो रिसर्च वर्क के लिए, ओकल साइंसेस के लिए, काउंसलिंग के लिए, जहाँ चीजें सीधी दिखती नहीं है ना, उस चीजों में इनको भेज दीजिए, ये कमाल दिखाएंगे।
इनके लिए तो एक ही रेमेडी है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी कॉस्मिक कनेक्टिविटी बनाइए। जैसे जैसे कॉस्मिक कनेक्टिविटी बनेगी, मॉरलिटी पे आप आएंगे, थिंग्स विल गो सुपर। क्योंकि आपको पता है ना, केतु जो है ये ध्वजा योग क्रिएट करता है। आपके अंडर लोग होंगे, आपका पूरा राज्य साम्राज्य होगा। ऐसे मतलब उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, आप एक मैनेजर होंगे, बड़े लीडर होंगे और आपके नीचे लोग होंगे जो आपकी नेचुरली आपके नॉलेज की वजह से रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीज होगी। और मैम अगर बात करें 8 नंबर वालों की, तो 8 नंबर शनि का नंबर है, बुलडोजर कहती हूँ मैं इनको। इतनी ताकत होती है इनमें, इतनी मतलब एनर्जी से वर्क कर सकते हैं कंटिन्यूस, सुबह शाम दिन रात, अपने टारगेट पे फिक्सेट होके। बिल्कुल इनको कोई मतलब हिला नहीं सकता। बट यही इनका कैच भी है कि कब हिलना है, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट आपको चीज़ों पे से हटाना होगा, आपको थोड़ी अपनी रिजिडिटी है इसको छोड़ना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये नंबर 8 के साथ होता है। इनकी ना मेमोरी पावर भी बहुत बढ़िया होती है। पावर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बट एक और कमाल की बात बताऊं, जब भी आप 8 वाले को ये बात बोलेंगे ना, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो सबको बहुत देता हूँ, मैं तो सबको बहुत करता हूँ। वो करते हैं बट सिर्फ उनके लिए जहाँ उनको लगता है, इसीलिए उनके हिसाब से तो वो सही है। बट आप अगर बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये सिर्फ अपना ही देखता है। ये चीज है। जान लुटा सकते हैं जिन लोगों के साथ है, जान ले भी सकते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि थोड़ा सा तामसिक एनर्जी है। अपने कंडक्ट को अच्छा रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और बात करें हम नंबर 9 की, तो नंबर 9 फुल ऑफ पावर। हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो कितने सारे वैरायटी ऑफ लोगों से मिलते चले जाते हैं और उनको जोड़ के रखते हैं। जबकि अगर आम आदमी तो बोले यार सर दुख गया मेरा, तो इससे भी बात कर, ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा। 9 नंबर के पास पावर होती है, वो ये सबको एक साथ पकड़ के एक ग्रुप बना के, जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ना वो बना के चलता है। आप जाके देख लीजिए जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जो लीडर है जिसने जोड़ रखा है 100-200 या हजारों में भी, मैं तो छोटी सी भी बात बता रही हूँ आपको, 100-200 भी अगर लोग जोड़ रखे हैं ना, नंबर 9 एक्टिव है मूलांक या भाग्यांक में 100% लिख लीजिए। तो वो बहुत पावरफुल नंबर है बेसिकली। अगेन वही बात है, अगर ज्यादा नेगेटिव चल रहा होगा तो थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, होते भी हैं। बट वो बोलते हैं ना एक लिमिट क्रॉस करने वाली बात होती है। आप स्मार्ट हो सकते हो, आप इंटेलिजेंस हो सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीजें कई बार भूल जाते हैं 9 वाले, तो इन चीजों पे उन्हें वर्क करना जरूर। ओके मैम, अगर हम राशियों की बात करें तो एरीज से स्टार्ट करते हैं, जो कि मेष राशि होती है। तो एरीज वाले लोग कैसे होते हैं? एरीज वाले देखिए इनिशिएटर्स होते हैं। सबसे पहली राशि है ना हमारी, एक्ट करते हैं, आगे बढ़कर आते हैं, असर्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इनको सिर्फ एक चीज जो बैलेंस करनी है कि टू मच शॉर्ट टर्म और टू मच मूवमेंट नहीं चाहिए। एक रिक्वायर्ड लेवल से वर्क करें, पूरा टाइम भागते रहने की भी जरूरत नहीं होती। मैम टॉरस वाले लोग कैसे होते हैं? टॉरस वाले बुल जैसे ही होते हैं, अपनी बातों पे एकदम टिके हुए होते हैं। अर्थ से रिलेटेड उनका बहुत होता है, मतलब मनी माइंड उनका बहुत चलता है और अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं चीज़ों को लेकर। इन्हें बस एक चीज़ देखनी चाहिए कि थोड़ी रिजिडिटी कम रखें हमेशा, मतलब मैं ही सही हूँ मॉनेटरी टर्म्स में भी ऐसा ज़रूरी नहीं। ओके। और साथ ही इन्हीं चीज़ों को एनहांस करने के लिए इससे रिलेटेड वो यंत्र, शुक्र के यंत्र मंत्र कर सकते हैं और क्रिस्टल्स अकॉर्डिंगली पहन सकते हैं। और अगर हम बात करें जेमिनाई की, तो जेमिनाई राशि वाले लोग कैसे होते हैं? जेमिनाई राशि वाले ना बड़े क्यूट से होते हैं, इनको बोलने का खूब शौक होता है क्योंकि जेमिनाई राशि भी बोलने की है। और दूसरा इसका लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी क्या है ना, बड़ा चंचल है,
बच्चा एक छोटा यंग बच्चा है, तो इसीलिए इनको आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन में लगे रहेंगे, लोगों से दोस्ती करने में लगे रहेंगे। ये ना अपने से छोटों से ज्यादा दोस्ती करते हैं कंपेयर टू बड़े। तो ये चीज इनमें दिखेगी आपको, चंचलता। इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वो है अपने वही मंकी माइंड को। हॉपिंग नहीं करनी है ज्यादा, थोड़ा सा चीजों पे स्थिर रहना भी जरूरी होता है। जीवन में क्या दो चीज होती है, एक तो चलना और एक है रुकना। दोनों ही बैलेंस में होना चाहिए। जितना चलना जरूरी है उतना सही वक्त पर रुकना भी। बिल्कुल सही बात। तो ये जेमिनी को सीखना है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो जिनकी राशि कैंसर है, कर्क, वो लोग कैसे होते हैं? कर्क राशि वाले ना बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। ये क्या है, दूसरों की तकलीफों को भी समझ पाते हैं इजीली, दूसरे लोगों को भी जल्दी समझ लेते हैं। बट अगेन वही चीज है कि आज की तारीख में इमोशनल बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ इमोशनल होना काफी नहीं है, इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो जो है आपको कर्क राशि वालों को अपना मेंटेन करना है बैलेंस, नहीं तो वो डूब जाते हैं इसमें। ये चीज होती है इनके साथ। और इनको अपना बैलेंस बनाने के लिए एक तो मून है इसका ग्रह, तो मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है। साथ में क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं, यंत्र यूज कर सकते हैं चंद्रमा के। चंद्रमा की चीजें पहन सकते हैं, चांदी की चीजें पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, उससे काफी हद तक बैलेंस होती है। जी, अगर हम बात करें लियो की, तो जिनकी राशि लियो है वो कैसे होते हैं? लियो राशि है शेर की। लियो का मतलब शेर ही होता है, राइट? यस। और वो होते भी शेर जैसे ही। दे वांट कि जब मैं आऊं तो मुझे वैल्यू मिले। अगर सपोज भीड़ से भरा कमरा है और लियो वाले आ रहे हैं, तो वो खुद से नहीं इनिशिएट वहां पे बोलना करेंगे। बट जैसे आपने उन्हें मौका दिया बोलने का, फिर वो स्टेज है ना किसी और के पास जाने लायक नहीं रहेगा। वो इतना क्या कहते हैं, सबको मोह लेते हैं। एक चार्म होता है लियो में। बस यही चीज है कि ये चार्म के क्या बोलते हैं, प्यास में कुछ ज्यादा ही ना खो जाए। अपने आप को मेंटेन करें इन चीजों के लिए। कई बार क्या होता है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, इसके लिए वैलिडेशन में भी जाने की चांसेस होती है, या दिखावा करने की भी इनमें पूरे गुण होते हैं। तो वो कंट्रोल में करना है। और अगर इसको कंट्रोल करना है तो सबसे बढ़िया चीज है कि सूर्य को जल चढ़ाए, डिसिप्लिन में आ जाए, है ना। रेगुलरली अपना मॉर्निंग से चालू करें रूटीन। अगर ये लोग ज्यादा लेट तक जागेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू एनी अदर राशि। बाकी तो ये जो भी उसके रत्न है वो पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, यंत्र कीजिए, मंत्र कीजिए, सारे काम आएंगे। अगर हम बात करें वर्गों की, तो कन्या राशि वाले कैसे होते हैं? कन्या राशि वाले कैलकुलेट, ये दोनों ही साइड की कैलकुलेशन करते हैं। ये अच्छी कैलकुलेशन, बुरी कैलकुलेशन सब करते हैं। और करते करते खुद ही उसमें गोल घूम जाते हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन फिर इन्हें खुल के नहीं जीने देती। क्योंकि आजकल जमाना कैसा है, मिक्स है ना। हर अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही हैं। बट क्या करें, आपको जीना तो सबके साथ है। इनकी अपनी ही प्रॉब्लम रहती है इस चीज की वजह से, अपनी कैलकुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम में रहते हैं। तो कैलकुलेशन करें मगर दुनियादारी में ठीक है, रिलेशनशिप में कैलकुलेशन ना करें। ये सबसे बड़ी टिप है इनके लिए। और थोड़ा थोड़ा बैलेंस में आए, सब चीज कैलकुलेट, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यस भी ये कैलकुलेट करेंगे, नो भी ये कैलकुलेट करेंगे, और कुल मिला के कहीं भी आगे नहीं बढ़ते। अगर हम बात करें जिनकी राशि तुला है, लिब्रा वाले कैसे होते हैं? लिब्रा वाले, लोग कहते हैं कि बैलेंस की राशि है, राइट, लिब्रा। बट ना ये बैलेंस करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। अच्छा। इनको बैलेंस इतना पसंद होता है कि अगर इनका साइन वीक है ना, वीनस वीक है या मून वीक है वहां, तो ये झूठ भी बोल देंगे जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड ऑफ दैट मोमेंट। माइंड भी नहीं, फॉर दैट मोमेंट पीस बना रहे। आप इनको ये चीज करते हुए देखेंगे। इनको यही रिफ्रेन करना है। इनको इमोशनली स्ट्रांग होके सिचुएशन को फेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अदरवाइज इनमें एक डिप्लोमेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे ये किसी भी तरह का बिजनेस, ट्रेड बहुत अच्छा कर सकते हैं।
सॉफ्ट स्पोकन होते हैं बेसिकली, बहुत एग्रेसिव नहीं होते बाय माइंड ऑल्सो, कि चाहते कि पीस रहे। बेसिक इनका क्या है, वो पीस के लिए झूठ बोलते, फिर इनके रिश्ते खराब होते हैं। ये 7th राशि है, 7th हाउस से भी कनेक्ट करती है, वहां इनके फिर रिलेशनशिप खराब। तो इनको ये बैलेंस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा जी। अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियन राशि वाले कैसे होते हैं? स्कॉर्पियो ना, ये एक गहरा पानी है, बहुत डीप और इमोशंस है बेसिकली, है ना। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो डेबिलिटेट होता है। कहने का मतलब क्या है कि माइंड है ना, ये तो सोचने की दुकान है, और यहाँ आके इसको कंटिन्यूस डीप थिंकिंग मिल जाती है। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस में चला जाता है, फिर ये कुछ और करने लायक नहीं रहेगा। जिसका मन बस में, उसके बस में दुनिया है। ये स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे खराब सिचुएशन बन जाती है बेसिकली। ये बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डीप और नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। इससे इनको बचना है, और इन्हें ये अपनी क्वालिटी जो है ना थिंकिंग की, इसको फ्रूटफुल जगह स्पेशली डाइवर्ट करना है कि भाई ये टॉपिक पे रिसर्च करो, ये ओकल्ट्स में रिसर्च करो सपोज अगर है, तो अपने आप को प्रॉपरली काम देना है कि ये चीज सोचो भाई। नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो कुछ भी सोच सकते हैं, कितना ही डेप्थ का नेगेटिव भी सोच सकते हैं। सही बात है। इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। स्कॉर्पियो एक अकेली ऐसी राशि है जिसमें उसका मालिक मंगल खुद भी डगमगा जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है जुपिटर, वो यहाँ पर एक सह सकता है इस पर्टिकुलर डेप्थ को, क्योंकि विजडम है। विजडम हो गई तो आप जिंदगी के कितने भी डार्क एरिया को भी इजीली समझ सकते हैं। ये रीजन है। तो स्कॉर्पियो राशि जिसकी स्पेशली एक्टिव है, उन्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। मेडिटेशन बहुत ज्यादा, इनको तो स्पिरिचुअल चीजें सीखनी जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। अगर हम बात करें धनु की, तो जिनकी राशि धनु है, सेजिटेरियंस है जो, वो लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल जैसे इसका सिंबल है ना, घोड़े पे पहले तो सवार, उस पे ये आगे भी काम कर रहे होते, एक और पीछे भी काम कर रहे, 2 काम हमेशा करेंगे, एक से तो इनका चलता ही नहीं है। दूसरा, ये ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा फंसते हैं। देखिए जुपिटर की मैंने आपको मूलांक में भी बताया था, स्कैटर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। सेम एनर्जी धनु में भी होती है। वो हमेशा 1 से ज्यादा काम में होंगे। धनु वाले 1 से ज्यादा काम में लगे रहते हैं और कंटिन्यूस लगे रहते हैं। इनके लिए जो बैलेंस करना है ना, एक तो अपने ऑप्टिमिज्म को बैलेंस करना है भाई, ऑप्टिमिस्टिक हो बट स्टे ग्राउंडेड, और दूसरा थोड़ा सा तो सांस ले लो, थोड़ी तो होल्ड बैक करो, थोड़ी चीजों को एंजॉय करो। हमेशा टास्क पे ऑन द गो नहीं रहना चाहिए। और जुपिटर प्लैनेट को बैलेंस कीजिए आप, जिस भी जैसे मंत्र से, यंत्र से कर सकते। अगर हम बात करें कैप्रिकॉन्स की, तो कैप्रिकॉन राशि वाले कैसे होते हैं? कैप्रिकॉन वाले वो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हेडेड, छोटी मोटी चीजें इन्हें हिला नहीं सकती। शनि की राशि है ना, और प्रोफेशन की भी 10th हाउस की भी है, तो इनका क्या है, प्रोफेशन पे ज्यादा ध्यान रहता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। जो नंबर 10 जो कैप्रिकॉन है, शनि की स्ट्रक्चर्ड राशि है, कर्मों में स्ट्रक्चर्ड चलते हैं ये, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्लैटरी नहीं होंगे। दे विल बी टू द पॉइंट। काम के टाइम में यस ये बहुत कनिंग हो सकते हैं, और इमोशनल साइड पे थोड़े से एक्सप्रेसिव ना हो, ये पॉसिबल। अगर हम बात करें एक्वेरियस की, कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं? देखिए अगेन एक्वेरियस जो है शनि की राशि है, बट ये टोटली डिफरेंट, ये कैप्रिकॉन जैसी नहीं है। एक्वेरियस राशि वाले भी स्ट्रॉन्ग हेडेड रहते हैं, मानते नहीं है, बट ये बहुत एक्सप्लोरेटिव होते हैं। इनको नई चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने की हैबिट होती है। इसीलिए कई बार कोई इसमें कहते हैं कि राहु भी इसका मालिक है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जो जाना बोलते हैं ना, आउट ऑफ लीग बात करना, ये एक एक्वेरियस की आदत होती है। इनको भी एक जगह पे रहना सीखना है,
ऐसा नहीं है ना कि आप फुल टाइम जिंदगी को एक्सप्लोर ही करते चले जा रहे हैं। थोड़ा तो स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ी अपनी जिद भी कम करें और दूसरों की भी सुने। स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। बिल्कुल। ओके, अगर हम बात करें मीन राशि की, तो जिनकी पाइसेस राशि है वो कैसे होते हैं? पाइसेस राशि इज एन इमोशनल राशि एंड इट्स अ फ्रेश इमोशन। अच्छे हैं, ठीक है। और ये जो राशि है ये हमें जुड़ाती है हमारे कॉस्मिक वर्ल्ड से। ये राशि हमें सबसे लास्ट है। बिल्कुल। और ये हमें परमात्मा से जुड़ाने का रास्ता है। जिसका भी क्या कहते हैं मून यहाँ होगा, उसकी इंट्यूटिव शक्ति बहुत अच्छी होगी, है ना। और नहीं है तो डेवलप कर ले। जहां भी मैं कहती हूँ कि अच्छी होगी और आपको लगता है नहीं है, तो मतलब वो प्लैनेट आपका वीक है। तो उसको डेवलप करना जरूरी है ताकि आपको वो जो पॉजिटिव जो बोलते हैं ना वो रिजल्ट्स मिल सके। इमोशन में बह ना जाए, है ना। इमोशंस को कंट्रोल में रखे। इंट्यूशन बेस्ट है इनके लिए। ये एक राशि है जो 12th होते हुए भी यहाँ जुपिटर सबसे बढ़िया काम करता है। क्यों? अगेन विजडम है, सोल कनेक्शन यहीं से होते हैं। थोड़ा सा अकेले भी रहना इनको पसंद होता है। ओके, तो इनको क्या बैलेंस करने की जरूरत है? इनको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, तो लॉस्ट नहीं हो जाए अपनी थिंकिंग में, सोच में, इमोशंस में लॉस्ट हो जाते हैं कई बार। ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है। ओके, तो इनको मेंटेन करना है ये चीज। जी। टैरेट की बात करें मैम, तो सबसे डेंजरस कार्ड कौन सा होता है टैरेट? सबसे डेंजरस तो देखिए टावर होता है, क्योंकि वो सडन प्रॉब्लम लेके आता है। ओके। और 100% लाता है। ओके जी। अगर किसी का डेथ कार्ड निकला है तो उसका मतलब डेथ ही होता है? एग्जैक्टली डेथ ना भी हो, डेथ भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली डेथ ना भी हो तो भी डेथ लाइक सिचुएशन में डाल देता है। ओके। मतलब बहुत ही तकलीफदायी सिचुएशन दिखाता है ये कार्ड। ओके, क्या टैरेट में भी ब्लैक मैजिक दिख जाता है? टैरो में भी ब्लैक मैजिक देख सकते हैं आप, नेगेटिविटी के फॉर्म में देख सकते हैं। कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे लिजर्ड है, स्नेक है। कई बार आपको इंट्यूशन से रिलेटेड सिंबल दिखेंगे, पर्दे में चीजें हो रही हैं, जैसे हाई प्रिस्टेस ले लें, या फिर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स ले लें, उसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है ना। इन टाइप के कार्ड्स जो है ये नेगेटिविटी दर्शाते हैं। अगर किसी का टैरेट में मनी रिलेटेड कोई कार्ड आया है तो क्या अचानक से उसकी लाइफ में पैसा भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मनी फ्लो आने वाला है। ओके। तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो तो एनर्जी रिसीव कर रहा है ना। राइट। तो पॉसिबल है। क्या किसी की लाइफ सच में एक रेमेडी से चेंज हो सकती है? जी हाँ, एक रेमेडी जो एग्जैक्ट आपकी पिन पॉइंट हो उससे चेंज हो सकती है। आपको लाखों चीजों की जरूरत नहीं है। एक सही डायग्नोसिस आपकी प्रॉब्लम का आपको सही रेमेडी दिलवा सकता है। मैम, एक रैपिड फायर का राउंड खेलते हैं, देन वील हैव लाइव टैरेट सेशन। ओके। टैरेट या एस्ट्रोलॉजी, किसको चुनेंगे आप? दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मैं अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो टैरो, अदरवाइज दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके। लव या मनी? दोनों ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, वेरी नाइस। क्रिस्टल या रुद्राक्ष? मैं क्रिस्टल से ज्यादा वर्क करती हूँ फिलहाल। ओके। लक या हार्डवर्क? लक नहीं है तो हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। नजर सच में होती है या मिथ है? नजर होती है, बट ये असर तब करती है जब आपका ऑरा वीक होता है। ओके। सबसे पावरफुल क्रिस्टल आपकी नजर में? एमेथिस्ट, क्योंकि ये दूसरे क्रिस्टल्स की भी नेगेटिविटी निकाल सकता है। और सबसे लकी क्रिस्टल आपकी नजर में? सबसे लकी तो आप डिपेंड्स अपॉन यू बेसिकली। रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा वर्क करता है, आपका ग्रीन एवेंचुराइन बहुत वर्क करता है, सिट्रीन बहुत अच्छा वर्क करता है। सबसे डेंजरस टैरेट कार्ड कौन सा है? सबसे डेंजरस टैरो कार्ड तो मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स लगता है। रीजन बीइंग 2 माइनर अरकाना कार्ड है, बट उसमें हालत बहुत बुरी हो जाती है व्यक्ति की। वो पूरा मुंह के बल गिरा हुआ होता है, उसके पूरे पीठ में इतनी सारी स्वॉर्ड्स होती हैं। मतलब धोखा, बिट्रेयल, टोटली होपलेसनेस,
और कभी भी किसी से कुछ भी छीनो, होप मत छीनो। इसीलिए मुझे वो कार्ड सबसे डेंजरस लगता है। राइट मैम, एक ऐसी रेमेडी जो आपको लगता है सबको करनी चाहिए? देखिए, कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट इज अलाइनिंग योर सेल्फ, है ना, और अलाइनिंग योर स्पेस, 2 चीज़ें। तो अपने आप को अलाइन करने के लिए अपने आप को हील कीजिए, चाहे आप स्पिरिचुअल तरीके से करना चाहें वैसे कीजिए। अगर आपको किसी और सपोज मटीरियलिस्टिक लेवल पे आप ज़्यादा रहते हैं, आप मंत्र, यंत्र, क्रिस्टल्स, इस तरह की रेमेडीज़ का सहारा ले सकते हैं। वास्तु को तो करवा ही लीजिए, क्योंकि एक बार सॉर्ट हो गया ना तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। राइट। एक ऐसा क्रिस्टल मैम जो हर कोई पहन सकता हो? एमेथिस्ट हर कोई पहन सकता है, एंड ये सभी को पीस, कामनेस और क्लैरिटी देता है। चलिए मैम, एक लाइव टैरोट सेशन हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए फिर हम देखते हैं कि आपकी करंट कंडीशन क्या है और 6 मंथ्स बाद क्या कंडीशन होगी, या उसका प्रिडिक्शन देखते हैं कैसा होगा, क्या हर्डल्स आ रहे हैं और क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, सभी लोग एक ओमकार ध्वनि करेंगे और मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको पाइल चॉइसेस दूंगी, आप अपनी पाइल सिलेक्ट करेंगे एंड वील प्रोसीड फॉर द रीडिंग। सभी लोग मेरे साथ ओम। चलिए कनेक्टिविटी बनाए, ध्यान रखें ये है हमारी पाइल 1 और ये है हमारी पाइल 2। इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल की तरफ आप जहां नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी पाइल है। अगर आपको ये रोज क्वार्ट्ज सही लग रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपकी पाइल नंबर 1 है। और अगर आपका टाइगर आई इसके साथ कनेक्शन बन रहा है तो पाइल नंबर 2 है आपकी पाइल। कमेंट करना ना भूलें कि कौन सी पाइल आपने क्लेम की है। चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, हमारा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इनका करंट स्टेट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली करंटली इज गोइंग ऑन। आप अपने विश फुलफिलमेंट में लगे हैं, पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं लाइफ में। हो सकता है कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ नेगेटिव साइकिल्स जो है कहीं ना कहीं एंड होने वाली है आपकी लाइफ में। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें आपके रिलेशन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं आपके आने वाले 6 मंथ्स में कैसे रहने वाला है सिनारियो। सिनारियो बहुत पॉजिटिव चल रहा है, बट आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव चीजों में नहीं गिरना है, अपने पैशन को पॉजिटिव साइड पर ले जाना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं और इस जर्नी के दौरान कौन से कार्मिक चीजें आपके सामने आ सकती हैं। आपके सामने ये हो सकता है कि या तो आप किसी चीज अपनी ड्यूटी को इग्नोर करें या किसी तरह से आपको जस्टिस ना मिले। ये दोनों ही चीजें आपके सामने आ सकती है प्रारंभ में फेस करने के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे हमारी ये जो जर्नी है इसको पॉजिटिव रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज दैट आर गोइंग टू कम टू यू। देखते हैं हमारे एंजल्स, हमारे ईश्वरीय शक्तियां हमें क्या गाइड कर रही हैं। सनातन कार्ड संदेश से आपको मिला है अर्जुन का कार्ड। तो स्टे फोकस्ड, अपने काम पर फोकस्ड रहिए इन स्पाइट ऑफ ऑल व्हाट द नेगेटिविटी यू आर गोइंग टू फेस। जैसे हमने कहा कि आपको इग्नोर किया जा सकता है या आपके आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप अपनी ड्यूटीज को इग्नोर करें या आपको जस्टिस ना मिले कुछ चीजों पे, पॉसिबल है। बट आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रहना है, साथ ही अपनी जो एनर्जी है इसे नेगेटिविटी से बचाते हुए आगे बढ़ना है और अपनी जर्नी को पॉजिटिव रखना है।
चलिए अब हम करेंगे हमारे पाइल 2 के लिए रीडिंग। देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या कह रही है। जिन्होंने भी हमारे पाइल 2 से कनेक्ट किया है, मुझे जो वाइब्स आ रही है बेसिकली इज मोर अबाउट एक्शन टेकिंग। आपके एक्शन कैसे होंगे उससे जुड़े हुए हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से शायद आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। देखिए आप है ना एकदम से फ्री स्पिरिटेड होके घूमना चाहते हैं या घूम रहे हैं, बहुत ही तेजी में है। बिल्कुल भी क्या कहते हैं, दो सिनारियो बनते हैं। पहले फर्स्ट कॉलिंग इज या तो आप ऑलरेडी तेजी में है, स्लो डाउन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और अगर नहीं है तो ये आपके लिए सीधा सीधा संदेश है कि थोड़ा सा मूवमेंट आए। बेसिकली जो भी पाइल 2 के लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने मूवमेंट पे कंट्रोल चाहते हैं। नहीं है तो चालू कर दीजिए और ज्यादा है तो कम कर लीजिए। दैट्स द वेरी क्लियर सिनारियो। देखते हैं अब आपका 6 मंथ्स में क्या सिनारियो बनता है। आप फुल स्पीड में अगेन मूवमेंट के साथ है, बट यस हो सकता है कि आपने जो ये अभी मूवमेंट ले रखी है इसका आपको फल मिलने वाला होगा। थ्रू आउट आपको उसका इंतजार रहेगा जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, रुकिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 6 महीने में आपके मतलब कहते हैं ना वो फल ऑलरेडी लग चुके होंगे। जो आप चाह रहे हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका आएगा जरूर। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे कर्म बंधन आपके सामने आ सकते हैं इस दौरान। पावर, देखिए अमेजिंगली कार्ड्स को देखिए, सभी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं। मणिपुरा चक्र एक्शन के लिए, आपका चॉइस देखिए टाइगर आई, इट इज फॉर एक्शंस अथॉरिटीज, एंड आपके जो कार्ड्स थे ये भी टोटली एक्शन की तरफ थे। तो फुल पावर के साथ आप आगे बढ़िए। अगेन चीजें हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा हो, बट स्टिल आपको आगे बढ़ना है, उन चीजों से बैलेंस करना है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं किसी और को उसका जस्टिस नहीं दिया था, ये उसका प्रारब्ध मिल रहा है आपको। अब ऐसे में क्या करेंगे हम ताकि हम हमारी जर्नी को पॉजिटिव बना रखें। आप करेंगे माँ काली की आराधना, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सके, प्रोटेक्टेड रह सके और अपने अंदर एक हैप्पी एंड पॉजिटिव चेंज के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रखेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। जरूर क्लेम कीजिएगा नीचे आपकी जो पाइल है और हमें बताइएगा कि वेदर इट रेजोनेटेड विद यू और नॉट। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव।